सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। बच्चों, हिंदी में हम आज हिंदी मेधा नहीं, हिंदी व्याकरण का पठन करेंगे। और हिंदी व्याकरण में आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। बच्चों, आपने सप्ताह के दिनों के नाम और महीनों के नामों को अपनी हिंदी व्याकरण कॉपी में लिख लिया है। आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह का प्रयोग पढ़ेंगे, विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। किस तरह का रुकना या ठहरना? चलते चलते रुकना या ठहरना नहीं, भागते दौड़ते रुकना या ठहरना नहीं, बोलते, समझते, समझाते, पढ़ते हुए रुकना या ठहरना। इसका मतलब वाक्य को लिखते समय अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जब हम कोई वाक्य लिख रहे हैं या हम अपनी कोई बात किसी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसके बोलने का जो सही ढंग है, सही तरीका है, समझाने का जो एक सही तरीका है, तो वो क्या है कि हमें अपने वाक्य को समझाने के लिए थोड़ा ठहराव लाना पड़ता है। अपनी बात को कहने के लिए या कोई जब हम वाक्य पढ़ रहे हैं या कोई वाक्य लिख रहे हैं तो उसमें एक ठहराव ज़रूरी है। और इसी ठहराव को, इसी आराम को, इसी रुकने को विराम चिन्ह कहा जाता है। सरल शब्दों में यानी आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपनी बात सही ढंग से समझाने या कहने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जब हम अपनी कोई बात समझानी है, किसी को कहनी है, बतानी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा कहीं ना कहीं ठहराव करना पड़ता है, रुकते हैं हम बीच बीच में, तो उसे क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह कहा जाता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, ये अगर मैं इनको बिना किसी ठहराव के, बिना किसी रुकावट के एक बार पढ़ के दिखाती हूँ तो बताइएगा कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते समय अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। सरल शब्दों में अपनी बात सही ढंग से समझाने या कहने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अगर मैं कोई बात इसी तरह से, अगर हम रीडिंग कर रहे हैं, चैप्टर की किसी पार्ट की हम रीडिंग कर रहे हैं और हम उसको बिना किसी रुकावट के पढ़ें, तो क्या वो बात, वो कहानी, वो वाक्य आपको समझ आएगा या आप किसी को समझा पाएंगे? नहीं। तो क्यों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? ताकि हम अपनी बात में एक ठहराव लाएं, वाक्यों में एक ठहराव आए, उस बात को एक सही ढंग से बोला जाए और तरीके से समझाया जाए। तो इसीलिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि मैं इस बात को नोटिस करती हूँ कि आप अभी शायद उन चिन्हों से इतने परिचित नहीं हैं और शायद आप उनका इस्तेमाल सही ढंग से करना नहीं जानते। लेकिन अब आप देखेंगे, अपनी जो आप स्टोरीज़ पढ़ते हैं, आपकी हिंदी मेधा बुक में या किसी भी आप बुक में पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं या कहीं भी आप पढ़ेंगे, तो अब आपको वाक्यों में जो ठहराव है वो कहाँ आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, वो आपको अब समझ आ जाएगा और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। फिर आपको बात खुद ही पढ़ के समझ भी आ जाएगी। तो आइए विराम चिन्हों के बारे में ये जानते हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको यहाँ 3 प्रकार के विराम चिन्हों को समझाया गया है: पूर्ण विराम, अल्प विराम व प्रश्नवाचक। पूर्ण विराम, जो कि वाक्य के अंत में आपने अक्सर ये पूर्ण विराम लगा देखा होगा, आप इस्तेमाल भी करते हैं हर वाक्य के अंत में और आपने नोटिस भी किया होगा। तो इसे बोलते हैं पूर्ण विराम, यानी वाक्य पूरा हो गया है। अल्प विराम यानी कॉमा होता है ना आपका, ये पूर्ण अल्प विराम वाक्यों के बीच में अक्सर आपने देखा होगा, पढ़ा भी है, लेकिन आप उसका ठहराव कैसे होता है ये अच्छे से शायद नहीं जानते, लेकिन अब आप पढ़ेंगे तो उसका सही प्रयोग भी करेंगे। अल्प विराम कहा जाता है इसे, इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपने उसके अंत में देखा होगा कि ये चिन्ह होता है,
किसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। तो आइए पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्हों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पूर्ण विराम प्रत्येक वाक्य के अंत में या पूरी तरह रुकने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। यानी वाक्य जब पूरा हो जाता है तो एक पूरी तरह से रुकने पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे सीता नाच रही है, रोहन पढ़ रहा है। तो हमने एक वाक्य पूरा बताया है कि रोहन पढ़ रहा है, सीता नाच रही है, माँ खाना बना रही हैं। तो ये वाक्य पूरे हो गए हैं और इनके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। यानी आपको पूरी तरह से यहाँ पर एक पूर्ण ठहराव जरूरी है। अगला हम पढ़ेंगे अल्प विराम। बोलते समय या पढ़ते समय जब हम थोड़ी देर रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे रोहित, दीपक और राहुल स्कूल जा रहे हैं। तो कॉमा आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं अल्प विराम। तो यानी कि अल्प विराम यानी कि हल्का सा, यानी थोड़ी देर आपको हल्का सा ठहराव लाना है। बस आप इस तरह नहीं पढ़ेंगे रोहित, दीपक और राहुल, ऐसे नहीं। रोहित, दीपक और राहुल स्कूल जा रहे हैं। बाकी आप जब जहाँ जहाँ अल्प विराम का प्रयोग देखेंगे वहाँ आप नोटिस करेंगे कि वहाँ हल्का सा ठहराव होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ प्रश्न पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे अल्प विराम आ गया, यानी हमें हल्का सा ठहरना है, हल्का सा रुकना है, थोड़ा सा। जहाँ प्रश्न पूछा जाता है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब वाक्य पूरा हो गया, यानी पूर्ण विराम आ गया। देखिए एक ही पूरा ये वाक्य है, तो इसमें अल्प विराम और पूर्ण विराम दोनों का प्रयोग किया गया है। और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया गया है? जहाँ प्रश्न पूछा गया है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो हमने इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपने अच्छे से समझ लिया है पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक यहाँ पर ऐसे लिखा है क्योंकि ये टाइपिंग में ऐसे ही आया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको। प्र आधश न प्रश्न, जैसे आप लिखते हैं वाचक, प्रश्नवाचक। तो हैंड राइटिंग ठीक नहीं आई है, ऊपर लिख के दिखाती हूँ मैं फिर से आपको। यहाँ पर प्रश्न, प्रश्न आधश है क्योंकि ये, तो प्रश्न वाचक, प्रश्न वाचक। आप इस तरह से भी प्रश्नवाचक लिख सकते हैं। टाइपिंग में ऐसा ही लिखा गया है तो मैंने ऐसे ही लिखने दिया, लेकिन आपको ऐसे लिखना है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम और पूर्ण विराम आपने अच्छे से समझ लिया। आपको क्या होमवर्क करना है, आपको मैंने ये 3 पेजेस समझाए हैं। विराम चिन्ह जिस तरह से मैंने ये यहाँ पर लिखा है, आपको भी ठीक इसी तरह अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। ठीक है, आप टॉपिक लिखेंगे, विराम चिन्ह, और उसके बाद यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखना है आपको। 1 पेज पे आए, 2 पेज पे आए, कंटिन्यू लिखते रहना है। फिर नेक्स्ट भी आपको ये लिखना है, जिस तरह मैंने ये अंडरलाइन किया है ये आपको नहीं करना है। आपको इस तरह से विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक। आपको ऐसे लिखना है। और फिर ये जो 3rd आपकी स्लाइड है, इसको भी आपको एज इट इज़ लिखना है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी आपको विराम चिन्ह किसे कहते हैं उसके बारे में पूरा लिखना है। प्रश्न नहीं भी उतारिए आप, विराम चिन्ह टॉपिक लिखकर आप स्टार्ट कर देंगे। विराम चिन्ह का अर्थ है से विराम चिन्ह के बारे में, फिर विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, उन तीनों के नाम, और फिर पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह की ये पूरी परिभाषाएं
जिस तरह मैंने यहाँ लिखी हैं आपको लिखनी है, यानी 3 स्लाइड्स मैंने आपको समझाई हैं। आपको ये 3 स्लाइड्स अपनी हिंदी ग्रामर नोटबुक में लिखनी है। ओके चिल्ड्रन, प्लीज़ अपना वर्क बहुत ध्यान से कीजिएगा, स्पेलिंग्स अच्छे से चेक कीजिएगा, क्योंकि आपको अब मुझे अच्छे से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करना है और लर्न करना है ये। ओके, ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अच्छे से काम कीजिए, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में कीजिए। ध्यान रखिए अपना और हंसते मुस्कुराते रहिए।